गीता जी अध्याय 9 श्लोक संख्या 11, 12, 13। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हिंदी अर्थ। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझे संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझे परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। भगवान कहते हैं, सगुण रूप भी मैं ही हूं, निराकार से साकार भी मैं ही होता हूं, मनुष्य शरीर मैं ही धारण करता हूं, लेकिन मनुष्य शरीर धारण करने पर भी मैं मनुष्य नहीं रहता, मैं तो परमात्मा स्वरूप ही रहता हूं। भक्तों के भाव की रक्षा के लिए मैं मनुष्य शरीर धारण करता हूं, धर्म की स्थापना के लिए मनुष्य देह धरता हूं, लेकिन शरीर भले मनुष्य का हो, मैं उस मनुष्य रूप में भी परमात्मा ही हूं। लेकिन मेरे परम भाव को यानी इस स्थिति को न जानने वाले जो मूढ़ लोग होते हैं, मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझे संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, मुझे तुच्छ समझते हैं, तुच्छ मानते हैं कि जैसे मैं साधारण मनुष्य हूं वैसे ये भी साधारण मनुष्य हैं। जैसे मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष इत्यादि से घिरा हुआ हूं, वैसे ही परमात्मा भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष इत्यादि से घिरे हुए हैं। अपने जैसा ही मनुष्य परमात्मा को समझ लेते हैं। जैसे अपने में क्रोध है वैसे समझते भगवान में भी ऐसा ही क्रोध, जैसे हम खाते पीते हैं वैसे भगवान भी खाते पीते हैं। लेकिन वह सब भगवान तो केवल इसलिए कर रहे हैं ताकि भक्त के भाव की रक्षा हो जाए। भक्त के भाव को स्वीकार करने के लिए भगवान खा रहे हैं, अन्यथा भगवान तो सारे जगत का भरण पोषण करने वाले हैं, सबको खिलाने वाले हैं। उन्हें भोग लगाए तभी खाएं, ऐसी तो आवश्यकता है नहीं। परमात्मा जिनकी जटाओं से स्वयं गंगा विराजमान हैं और निकली हैं, भला उन्हें जल अर्पण करके हम कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? किंतु भक्त के भाव को स्वीकार करने के लिए वे जल स्वीकार करते हैं। ऐसे ही पुष्प इत्यादि सब भगवान ने बनाए हैं, लेकिन साधारण मनुष्य का रूप धारण करके हमारे पत्र पुष्प इत्यादि को इसलिए स्वीकार करते हैं ताकि हमारे भाव की रक्षा हो जाए। तो इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारे खिलाने से ही भगवान खाएंगे, हमारे जल चढ़ाने से ही भगवान तृप्त होंगे, हमारे फूल चढ़ाने से ही भगवान प्रसन्न होंगे। वे साधारण मनुष्य तो है नहीं हमारे आपके जैसे, वे तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। अतः उनके प्रति साधारण मनुष्य का भाव न रखे। भगवान की लीलाएं अलौकिक हैं,
उनकी लीलाओं में मानुषी भाव न करे कि भगवान ने ये क्या किया, भगवान, अरे वे साधारण मनुष्य नहीं है, वे साक्षात ब्रह्म है। और भगवान की लीलाएं बहुत कुछ सीख देती हैं। अतः लीलाओं का रहस्य बिना सत्संग के, बिना गुरु कृपा के नहीं समझ आता। ऐसा ही दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। लीलाओं का रहस्य तो भगवान बड़ी कृपा करें, गुरु कृपा हो, सत्संग हो, जब ही समझ में आता है। तो भगवान कहते हैं कि जो मुझे ऐसा समझ लेता है मेरी क्रियाओं को कि ये साधारण आदमी की क्रियाएं हैं, जो साधारण आदमी कर रहे हैं वही तो भगवान कर रहे हैं। हम लोगों ने भी शादी विवाह किया, भगवान ने भी शादी विवाह किया। हम लोग बाल बच्चे करते हैं, भगवान ने भी बाल बच्चे करे। ऐसा जो समझता है, कहते हैं वह मूढ़ है। भगवान वैसा नहीं देखते, न वैसा सुनते हैं, न वैसा बोलते हैं जैसे एक मनुष्य देखता है, बोलता है या सुनता है। भगवान करते तो वही सब कर्म है जैसा मनुष्य करता है, लेकिन वह कर्म साधारण कर्म नहीं होता, वह परमात्मा का किया हुआ दिव्य कर्म होता है। इसलिए उसे कर्म न कहकर लीला कहा जाता है। आप अज्ञान में करते हो, शरीर को सुखी करने के लिए करते हो, शरीर मैं मानकर करते हो, लेकिन परमात्मा को शरीर से कोई लेना देना नहीं होता, न उनकी अपनी कोई इच्छा होती है, न शरीर के सुख भोगने की कामना होती है, क्योंकि वह स्वयं पूर्ण स्वरूप है। अतः शरीर धारण कर भी मनुष्य जैसे क्रिया करते हुए भी वे साधारण मनुष्य नहीं हैं, वे साक्षात ब्रह्म है। ऐसा भाव उनके प्रति रखना चाहिए। और जो ऐसा भाव नहीं रखते, कहते हैं कि वह मूढ़ है। जो समस्त भूतों के महान ईश्वर हैं, यानी सबको उत्पन्न करने वाले और सब पर शासन करने वाले हैं, उनको यदि कोई साधारण मनुष्य समझता है, तुच्छ समझ लेता है, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हैं। केवल संसार के उद्धार के लिए वे मनुष्य रूप में विचरते हैं। अपनी योग माया के द्वारा, यानी माया का आश्रय लेकर के शरीर बनाते हैं, माया के द्वारा शरीर की रचना करते हैं। साधारण मनुष्य उन्हें नहीं जानना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं भगवान। वे व्यर्थ, और जो ऐसे होते हैं मूढ़, जो माया से मोहित होकर के भगवान को साधारण मनुष्य समझ लेते हैं, कहते हैं वे व्यर्थ आशा वाले हैं, उनके कर्म व्यर्थ हैं। जो भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं, उनके सारे कर्म व्यर्थ हैं, व्यर्थ ज्ञान वाले हैं। उनका जो भी ज्ञान है, भगवान को यदि साधारण मनुष्य समझ रहा है तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ है। विक्षिप्त चित्त, यानी भगवान कहते हैं विक्षिप्त है, विक्षिप्त यानी पागल, उसका चित्त पागलों का चित्त है। अज्ञानी जन, वो अज्ञानी है, राक्षसी, आसुरी और मोहिनी माया को ही धारण किए रहते हैं। राक्षसी, आसुरी और मोहिनी माया को, यानी माया से मोहित होकर के राक्षसी माया को धारण किए रहते हैं का तात्पर्य शरीर के सुख को ही सबसे बड़ा सुख समझते रहते हैं। जो आसुरी माया से मोहित होते हैं, वो शरीर को मैं मान लेते हैं। जैसे एक बार ब्रह्मा जी के पास देवता और दानव गए, तो ब्रह्मा जी से पूछा उन्होंने, सत्य क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा जो दिखाई पड़ रहा है वो सत्य है। तो दैत्यों ने ऐसा समझा कि ये शरीर ही दिखाई पड़ रहा है, ये सत्य है, वो चले गए। तब से उनका नाम पड़ गया दानव। जो शरीर को ही सत्य मान ले वो दानव है। देवताओं ने विचार किया, अरे शरीर जो दिखाई पड़ रहा है वो सत्य है, लेकिन शरीर यदि सत्य होता तो ये मरता क्यों? इसलिए शरीर सत्य नहीं है। फिर ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम ब्रह्मचर्य का विधि पूर्वक पालन करके आओ, फिर तुम्हें मैं उपदेश करूंगा। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि तू शरीर नहीं, शरीर से अलग है। शरीर से अलग जो दिखाई पड़ रहा है वो तू है, यानी आत्मा। तो दैत्यों ने शरीर को सत्य समझ लिया, इसलिए उनको दानव कहा गया। जो शरीर को सत्य समझ बैठे और शरीर मोहित होकर के आसुरी माया से शरीर को ही सुखी करने में लगे रहे, वे दानव हैं। और देवता वे हैं जो शरीर को सुखी, जो शरीर को मैं नहीं मानते। ऐसी परिभाषा उपनिषदों में आई। तो कहते हैं कि जो मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं, वे शरीर को सुखी करने में लगे रहते हैं, क्योंकि परमात्मा को मानने वाला शरीर को सुखी करने में नहीं लगा रहेगा, बल्कि परमात्मा की सेवा में शरीर को कष्ट भी हो तो वह उसमें आनंद उसे आएगा। तो कहते हैं कि वे मूढ़ हैं जो व्यर्थ की आशा लिए रहते हैं। आज हमने इतना कर लिया, कल उतना कर लेंगे, आज इतना कमा लिया, कल उतना हो जाएगा। व्यर्थ की आशा जिनमें है, जो व्यर्थ के कर्म करते रहते हैं, जिन कर्मों को करने के बाद मृत्यु सब धाराशायी कर देती है।
और व्यर्थ ज्ञान वाले बहुत अपने ज्ञानी बनते हैं, लेकिन उनका चित्त विक्षिप्त रहता है, पागलों जैसा रहता है, शांति नहीं रहती बहुत ज्ञान होने पर भी। शरीर को ही मैं मान बैठने वाले वे आसुरी माया से मोहित रहते हैं, इसलिए शरीर को ही सत्य मानकर उसी को सुखी करने में लगे रहते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन, जो दैवी प्रकृति वाले हैं, मुझको सब भूतों का सनातन कारण मानते हैं। कारण यानी मेरे से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, और परमात्मा साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि भक्तों कल्याण के लिए मनुष्य रूप धारण करके लीला करते हैं, ऐसा मानते हैं जो दैवी प्रकृति के हैं। मुझको सब भूतों का सनातन कारण, नाश रहित, मेरा कभी नाश नहीं होता, और अक्षर स्वरूप है, कभी नष्ट नहीं होने वाला हूं मैं। अनन्य मन से यानी सब ओर से मन हटाकर निरंतर मेरा भजन करता है, वह दैवी प्रकृति वाला है, वह मुझे प्रिय होता है, उसका उद्धार होता है, कल्याण होता है। लेकिन जो शरीर को सत्य मान बैठता है और मुझे साधारण मनुष्य समझता है, वह आसुरी प्रकृति का है, और वह बार बार नरक आदि योनियों में गिरता है। यह भगवान ने आज इन श्लोकों का अर्थ बताया। बोलिए गीता माता